Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the topic how to add the legends in a bar chart, pie chart and line chart. Our today's topic is adding a legends in a chart. When we plot the multiple range on a single plot, it becomes necessary that the legends are specified and recall that present is a color or a mark linked and specific data range plotted. जब हम एक ही सिंगल चार्ट पे हम मल्टीपल प्लॉटिंग करते हैं रेंजेस के, तो हमें वहाँ रिक्वायर्ड हो जाता है कि हर एक प्लॉटिंग जो है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, उसके लिए हम लेजेंड्स ऐड करना होता है हमें। तो जो हमें इजीली बताता है कि ये पर्टिकुलर जो डेटा पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें टू थिंग्स रिक्वायर्ड होती है इन प्लॉटिंग फंक्शन, प्लॉट बार एक्सेट्रा गिव द स्पेसिफिक लेबल टू अ डेटा रेंज यूजिंग द लेबल आर्ग्यूमेंट। तो हमारे जो भी फंक्शन हो, बार चार्ट है, प्लॉट चार्ट है, उसके अंदर हमें उसको लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग देने के लिए लेजेंड्स की हमें लेबल नाम का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज़ करना होता है। देन हमें हमारे चार्ट के अंदर लेजेंड को ऐड करने के लिए हमारे पास एक लेजेंड फंक्शन है जिसे हमें पाइप्लॉट जो हमारा अलियास नेम है उसके थ्रू हमें वो लेजेंड फंक्शन के अंदर उसकी पोजीशन जस्ट हमें मेंशन करनी होती है कि हमें वो पर्टिकुलर लेजेंड को हमारे चार्ट में किस पर्टिकुलर प्लेस पे पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या होगी सेट करना है, कहाँ सेट करना है। तो फॉर दैट लॉक आर्गूमेंट इज़ देयर इन द लेजेंड फंक्शन। इसके अंदर आप वैल्यू, अगर न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहते हो तो 1 2 3 4 भी दे सकते हो। 1 मीन्स क्या होता है, 1 का मीनिंग होता है अपर राइट कॉर्नर एंड 2 का मीनिंग होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर। दिस इज़ 1 इज़ अपर राइट एंड दिस 1 इज़ अपर लेफ्ट। अगर आपको आपके लेजेंड को अपर लेफ्ट रखना है तो आपको अगर न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो आप 2 लिखो, या तो फिर आप पूरी स्पेलिंग अपर लेफ्ट आपको वहाँ पे मेंशन करनी है लॉक आर्गूमेंट के अंदर। अदरवाइज आपको अगर लोअर लेफ्ट लेना है तो आपको 3 आप न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर सकते हो या फिर उसकी पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे 4 लिख के लोअर राइट ऑप्शन भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट इज़ अ अपर राइट, दैट इज़ अ 1। अगर आप कोई भी लेजेंड के अंदर आप लेजेंड तो आपको ऐड करना है बट लोकेशन के अंदर आप कुछ भी नहीं ऐड करते हो तो आपका पोजीशन बाय डिफॉल्ट अपर राइट कॉर्नर ही होता है। लेट्स सी बाय द एग्जांपल। हम एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखते हैं। हमने सबसे पहले पैकेजेस को इंपोर्ट कर दिया। देन हमारे पास एक वैल्यू है, इसमें 3 लिस्ट है, उसके अंदर अनदर लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, 3 डेटाज हैं जिससे हमें प्लॉट करने हैं और हमने एक्स रेंज की उसकी वैल्यू क्रिएट कर ली। अब जब हम बार फंक्शन के अंदर उससे चार्ट को मल्टीपल वैल्यूज़ को प्लॉट करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें बताया गया था कि उसको बताने के लिए हमें हमारे बार फंक्शन, प्लॉट फंक्शन के अंदर लेबल नाम का आर्ग्यूमेंट यूज़ करना ही है कि उसका नेम क्या है वो बताना है, ठीक है। रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, आपके जो भी नाम हो, जैसे सपोज आपको एक आप लूपिंग कंपनी के बारे में बता रहे हो, आप यूपीएल कंपनी के बारे में सेकंड लेबल बता रही है, थर्ड लेबल आपकी रैंडवेक्सी कंपनी के बारे में बता रहे हो। तो इस तरह से आप अलग अलग जो भी आपके लेबलिंग आपको सेट करनी है आपके डेटा रेंज के लिए, आप यहाँ पे इस तरह से लेबल नाम के आर्गूमेंट में बार या प्लॉट फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो एज इट इज़, जो प्रीवियस आपके आर्ग्यूमेंट्स या सेटिंग्स है वो आप एज इट इज़ रहने दो। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि हमें लेजेंड ऐड करना है चार्ट में। यहाँ तो आपने लेबल स्पेसिफाई किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में अब उस लेजेंड को हमें ऐड कैसे करना है। तो वी हैव अ लेजेंड फंक्शन, हमारे पास लेजेंड फंक्शन है, उसके लिए उसके अंदर लॉक नाम का आर्गूमेंट हमें यूज़ करना है। बाय डिफॉल्ट अपर लेफ्ट होता है, अपर राइट होता है, आपको लेफ्ट साइड करना है तो यहाँ पे आपको 2 या फिर अपर लेफ्ट आपको मेंशन करना है आर्गूमेंट, ठीक है। और मेंशन करने के बाद आप जब चार्ट को शो करोगे तो इस तरह से आपका यहाँ पे लेजेंड शो होगा। अपर यहाँ पे लेफ्ट है तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में कि यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि रेंज 1 जिसका कलर आपका यहाँ पे ब्लू है वो हमें रेंज 1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका कलर ग्रीन है वो हमारा रेंज 2 की वैल्यू है, जिसका कलर रेड है वो हमारी रेंज 3 की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई हो रही है। तो इस तरह से आप अपने चार्ट में लेबल आर्गूमेंट और लेजेंड फंक्शन की मदद से आप अपने प्लॉट फंक्शन या फिर मल्टीपल चार्ट जो भी आपके चार्ट है, बार फंक्शन उसके अंदर, पाई चार्ट फंक्शन उसके अंदर आप इस तरह से बार फंक्शन या प्लॉट चार्ट उसके अंदर आप इस तरह से लेजेंड्स भी ऐड कर सकते हो। वी हैव एग्जाम्पल
एग्जांपल हियर, यहाँ पे हमारे पास 26 नंबर का एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, नेस्टेड लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, जिसके लिए हमने 4 वैल्यूज़ कंटेन है। तो हमने यहाँ पे एक एरे वेरिएबल क्रिएट किया है एक्स, जिसकी रेंज वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो रही है। फिर हमने देखो यहाँ पे लेबल आर्ग्यूमेंट में रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 इस तरह से उसे अपर लेफ्ट कॉर्नर दिया। सेम एग्जांपल यहाँ पे हमने जो एक्सप्लेनेशन में देखा वही एग्जांपल यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे प्लॉट फंक्शन है, वहाँ पे बार फंक्शन था। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेबल और लेजेंड नाम के फंक्शन से हमारे चार्ट के अंदर लेजेंड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आपको आपके जितनी भी कस्टमाइजेशन है आपके चार्ट के अंदर, आपने उसका टाइटल सेट किया, उसकी फिगर सेट की, उसके आपको कलर सेट करने हैं, मल्टीपल प्लॉटिंग करनी है, लेजेंड सेट करना है, जितनी भी फॉर्मेटिंग है, टिक्स आपने सेट किए, लिमिटेशन सेट करना सीख लिया। सबके बाद अगर आपको आपके चार्ट को कहीं पे सेव करके रखना है तो भी हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, दैट इज़ द सेव फिग फंक्शन टू सेव द प्लॉट। इफ़ यू वांट टू सेव अ प्लॉट एंड क्रिएट यूजिंग द pyplot फंक्शन फॉर द letter use or keeping the records, you can use the save fig function for save the plot. Okay, let's see the syntax. हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। matplotlib.pyplot यानी आपको यहाँ पे alias नेम यूज़ करना है, देन save fig हमारे फंक्शन का नेम है, देन हमें उसका फुल पाथ यहाँ पे मेंशन करना है, यानी जिस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, किसी फोल्डर सब फोल्डर के अंदर आपको किस नेम से आपको सेव करना है, एज वेल एज किस फॉर्मेट में सेव करना है। आप उसको एज अ PDF फाइल सेव कर सकते हो, आप उसको एज अ PNG फाइल सेव कर सकते हो, यानी जो भी एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका एक्सटेंशन विद द फाइल नेम फुल पाथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है कोटेशन में, और फिर आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी आप फाइल पाथ दे रहे हो, डबल स्लैश आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर फोल्डर टू सब फोल्डर है तो आपको यहाँ पे डबल स्लैश, एक सिंगल स्लैश नहीं डबल स्लैश का यूज़ करना है, इतना आपको ध्यान देना है। अगर फोल्डर सब फोल्डर का नेम है, अगर सिर्फ सिंपली फाइल का नेम दे रहे हो तो पाइथन का जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है वहाँ पे ही जाके आपके सी ड्राइव में आपको सेव, वहाँ पे वो फिगर सेव हो जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलर प्लेस पे सेव करना है तो आपको फुल पाथ यहाँ पे मेंशन करना होगा। जस्ट इतना याद करना है, याद रखना है कि आपको डबल स्लैश यूज़ करना है। वहाँ मोस्टली हम पाथ के अंदर सिंगल स्लैश देखते हैं, बट यहाँ पे आपको डबल स्लैश मेंशन करना है। तो आपका जो भी फाइल है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर आपको PDF फाइल, PNG फाइल, जिस फॉर्मेट में आपने सेव किया होगा उस फॉर्मेट में आपको आपका चार्ट वहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने चार्ट को इस तरह से पर्टिकुलर ड्राइव में आप अपने PC के सेव भी कर सकते हो। तो हमारा यहाँ का लेजेंड था हाउ टू ऐड अ लेजेंड एंड हाउ टू सेव द चार्ट। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए, दोनों टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे गुड।